वेलकम एवरीवन। आज हम लोग ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो बिना पेन को टच किए सॉल्व कर सकते हैं बाय हार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस प्रोसीड। फर्स्ट एमसीक्यू, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो हम लोग को वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, वो भी पॉजिटिव में। रिमेंबर, यहाँ पे -5 दिया है, माई आंसर इज +5। गॉट इट। नेक्स्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट बी ऑन वाई एक्सिस। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया है, रिमेंबर, तो जो एक्सिस दिया है वाई, तो हमको वाई कोऑर्डिनेट लिखना है और एक्स को हम लोग को 0 ले लेना है। सो दिस इज माय आंसर। वाई को एज इट इज लिखना है, एक्स को 0 कर देना है। नेक्स्ट, P1 एंड P2 आर डिस्टिंक्ट प्राइम, या तो लिखा होगा को प्राइम। देन एचसीएफ हमेशा डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर का 1 रहता है, और एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट रहता है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। नेक्स्ट एमसीक्यू, a is equal to xy cube and b is equal to x raised to power 4y square। अगेन हमको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम के लिए हमेशा बिग पावर लो, बिग एक्सपोनेंट। तो x में बिग पावर कौन सा रहेगा? 4, और y में रहेगा क्यूब। सो एलसीएम इज x रेज टू 4 y क्यूब। इन केस ऑफ एचसीएफ हमको लीस्ट पावर लेना है, कम वाला लिखना है। सो x में कम पावर खाली x है, हियर इट इज x रेज टू पावर 1, और y में कम पावर है y स्क्वायर। सो माय एचसीएफ एंड एलसीएम आर हियर। नेक्स्ट MCQ, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ऑलवेज रिमेंबर रखो कि भाई अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से पूछा हो तो वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा हो तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जैसे यहाँ पूछा है तो अंडर रूट में दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर लेना है। गॉट इट। -3 एंड -4, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, सो माइनस साइन निकल जाएगी। 25 का रूट 5, सो माई आंसर इज जस्ट 5। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर दिस एंड दिस। जीरोज मुझे दिया है। अब ये वाला फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने वाला। एक्स स्क्वायर, दोनों जीरोस को लिख दो एज इट इज विद देयर साइन। ऑन सॉल्विंग, अंदर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +x -12। गॉट इट। सो वी विल गेट B option. I have changed the option. The answer is x square plus x minus 12. Next, the discriminant of the quadratic equation is, we need to find discriminant means delta. Always remember, जब भी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल दिया हो, ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। कैसे मालूम पड़ेगा? 4 का रूट क्या रहेगा? 2। 1 का रूट 1 रहेगा, बीच में 2 लगाना है, सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, बीच का 4 आ गया। सो इट इज परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। बहुतों को पता होगा, ये क्लास 8 में भी हमको था, बेसिकली 8 से हमको है, ऐसे बोल सकते हैं। सो इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, डेल्टा इज ऑलवेज 0। दैट इज अवर डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the nth term of AP is given by following, find common difference। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ ट्रिक है, n का रेज टू पावर क्या है? 1 है। सो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा कर लो, यू विल गेट कॉमन डिफरेंस, दैट इज 4। आंसर इज 4। ऑलवेज रिमेंबर, क्या बोला मैंने? n का कोइफिशिएंट और उसका एक्सपोनेंट पावर दोनों को मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, दोनों में, an में भी और sn में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन sn वाला है। तो ये रहा, ये नंबर देखो 3 दिया है
और यहाँ ऊपर क्या दिया है 2। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 दैट इज 6। आंसर इज जस्ट 6, सो इजी। नेक्स्ट, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। एक्चुअली सम का फॉर्मूला क्या है? नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला है। n 10 दिया है, 10 प्लस 1 11 होता है अपॉन 2। 2 5 जा 10, 11 5 जा 55। क्लियर? जो फॉर्मूला पता है हमको उसमें नंबर डाल देने का। ऐसे ही ऑड नंबर का फॉर्मूला है n स्क्वायर। इवन नंबर का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1। सो उससे हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तुम लोग को तो पेन टच करने का जरूरत नहीं है, बाय हार्ट कर सकते हो, तो तुमको समझाने के लिए मैं पेन यूज कर रहा हूँ। गेटिंग इट? अभी A10 माइनस A6, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लो। किसको? 10 और 6 को, और बाजू में D लिख दो डिफरेंस का। 10 माइनस 6 गिव्स मी 4, सो माय आंसर इज 4D। नेक्स्ट, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, 12 और 10 दिया है, सो 12 माइनस 10 D से मल्टीप्लाई। 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा अपना? 2D। लेकिन इस बार बाहर मुझे आंसर दिया है दैट इज 30। 2 डिवाइड में जाएगा, कॉमन डिफरेंस विल बी 15। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल देन वॉल्यूम बिकम डैश टाइम्स। हमेशा ट्रिक पकड़ लो यहाँ पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। पूरे क्वेश्चन को देखने मत जाओ, खाली तुम लोग ध्यान दो रेडियस पे। रेडियस कितना है? रेडियस पे क्यूब है ना, दैट्स इट। तो डबल मतलब 2 का क्यूब कर लो, डबल डाल के क्यूब कर लो। ये खाली ट्रिक है, कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। रिमेंबर, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, तो विल गेट 8 टाइम्स, विल गेट 8 टाइम्स। गॉट इट? अगर यहाँ पे दिया होता तब रेडियस बिकम 3 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाता? 27, तो वॉल्यूम 27 टाइम हो जाता। अगर एरिया पूछा हो तो मैं स्क्वायर करता, क्योंकि एरिया के फॉर्मूला में क्या आता है? हमेशा स्क्वायर आता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए। नेक्स्ट चेक करते हैं। 3 years अगो द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन। दो लोग हैं, फादर एंड सन। ट्रिक कुछ ऐसी है, दो पर्सन है। क्लियर? बिफोर 3 years, ईयर्स बाहर लिखना है, पर्सन को सर्कल में लिखना है। द एज वॉज 40। क्लियर? अभी 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। ऐड कर लो, विल गेट 46। एंड आफ्टर 2 years, अगेन कितने पर्सन थे? 2। सो 2 इंटू 2 विल बी 4, इसमें ऐड कर लो, विल गेट 15। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक का है। यहां से पहले 10 कॉमन निकाल लो, सो वी विल गेट 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। एक्चुअली फॉर्मूला सही कौन सा है? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 है। यहाँ मुझे फॉर्मूला उल्टा दिया है, सो आंसर विल बी -1। 10 1 जा 10, आई विल गेट -10 एज माई आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14। कॉस का 0 1 2 3, अरे ये सब तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, मुझे थोड़े ही वैल्यूज पता है। ठीक है, ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में दिया है, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई। कॉस 0 1 होता है, उसके बाद कॉस 1 का वैल्यू उसके सब मल्टीप्लाई में है। रिमेंबर, कॉस 90 क्या होता है? 0। और 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, ये पूरा चीज क्या बन जाएगा? 0। हमको सॉल्व करना ही नहीं है। कॉस 90 दिया है जिसका वैल्यू 0 है, 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट आंसर 0। नेक्स्ट, 10 इक्वल टू ए अपॉन बी। 10 का वैल्यू रहेगा साइन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। साइन में ए लगा दो, कॉस में भी लगा दो, इसके अंदर सीधा। ए दिया है, मैंने क्या बोला? साइन के प्लेस पे ए लिख दो, कॉस के प्लेस पे बी लिख दो डायरेक्टली। गेटिंग इट? तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, ग्राफिकली पूछा है भाई, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल है, क्या है, कोइंसिडेंट है, देखना है। हमेशा चेक करो यहाँ पे डायरेक्टली। ये 7 का कितना मल्टीपल है? 7 4 जा 28। वाई का कोएफिशिएंट 1, 1 4 जा 4, और 5 2 जा 10 हो रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है रूल।
ये पहला नंबर जो x का कोएफिशिएंट 4 टाइम्स था, y का भी 4 टाइम्स था। अगर पहले दो सही है तो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, लाइंस आर पैरेलल। अगर तीनों तीन 4 टाइम्स होते तो कोइंसिडेंट लाइन आंसर आ जाता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट दिया है मुझे सेम टू सेम, मुझे बताना है पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कौन सा वाला है। देखो टू टू सा क्या होता है 4, मतलब डबल दिया है। 3 का डबल 6 दिया है, और 5 का डबल 10 दिया है। यहाँ हर एक चीज डबल है, एज आई टोल्ड यू इन अ प्रीवियस वन, कि सब कुछ डबल है, मतलब ये क्या होने वाला है, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये डायरेक्टली देख के तुम कर सकते हो। ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है हमको फाइंड करना है। उसका एक फॉर्मूला है, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y3 माइनस वाई टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू। ये सही में स्लोप का फॉर्मूला है, क्लास 11th में आएगा। तुम लोग को अपने आप करना है, नंबर डालो, यूल गेट, इफ यूल गेट सेम आंसर, दोनों में सेम आंसर आएगा, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबको पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस खाली वैल्यू पुट करना है। लेट अस प्रोसीड फर्दर। मुझे मॉडल क्लास पूछा है। मॉडल क्लास के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करना है, 30 है, उसके ऊपर वाला रहेगा मॉडल क्लास, क्या हो जाएगा 10 to 20। और मीडियन क्लास के लिए फटाफट हम खाली फ्रीक्वेंसी लिख देंगे साइड पे, और हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की ट्राई करेंगे। सी एफ, विल फाइंड सी एफ। 20 प्लस 30 गिव्स 50, 74 एंड 10 84। 84 अपॉन 2, क्योंकि फॉर्मूला n/2 है, दैट इज 42। क्लियर। 42 मतलब कहाँ पे आएगा, 20 और 50 के बीच में, मतलब 30 वाला आएगा। ये दोनों का आंसर सेम रहेगा। 30 का करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा है, 10 to 20 है। नेक्स्ट, यहाँ पे नंबर देखो 3x एंड 2y, यहाँ पे उसका उल्टा दिया है 2x एंड 3y। डायरेक्टली दोनों x वाले को ऐड कर लो, यू विल गेट 5x। डायरेक्टली y वाले नंबर्स को ऐड कर लो, यू विल गेट 5y। और नंबर्स को प्लस करो, 11 प्लस 4 कितना होता है, 15। 5 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 15। 5 3 15, आंसर इज जस्ट 3। ओके, गुड बाय, टेक केयर।